नमस्कार साथियों, मैं फिर हाजिर हूँ अपने सीजल के लिए एक क्लास और लेकर। मिशन 2024 अपना मिशन है। आपके लिए मैं हर दिन 5 से 7 या जितने भी हो सकते उतने क्वेश्चन लेकर आ रहा हूँ। उनको अपने क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। जैसा ही आपके सामने पहला क्वेश्चन दे रखा है कि आपको एक क्यूब का एज फाइंड करना है जिसका वॉल्यूम उन क्यूब के वॉल्यूम के सम यानी कि योग के बराबर है जिनकी भुजा यानी कि एज 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर है। तो इस क्वेश्चन का बेसिक लेने का कारण ये था कि अब जो भी वो क्यूब होगी ना, उसकी जो भी साइड होगी वो इनके इन साइड से क्या होगी, बड़ी होगी। तो देखो 6, 8, 10 से क्या होगी, बड़ी होगी। 5, 3, 6 अपना आंसर नहीं हो सकता। 12 अपना क्या होगा, आंसर होगा। बड़ा सिंपल क्वेश्चन था। इसको बिना किसी सॉल्व करे भी आप नहीं कर सकते हैं, इसलिए आपको इसलिए इस क्वेश्चन को मैंने लिया था, क्योंकि इसने क्वेश्चन में दे रखा है कि उस क्यूब का यानी कि घन का एज या किनारा ज्ञात कीजिए जिसका वॉल्यूम, जिसका आयतन अन्य तीन जो क्यूब है जिनकी भुजा दे रखे 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर उनके योग के बराबर है। तो जो जो ये क्यूब आएगा बड़े वाला, उसकी भुजा क्या होगी, 5, 6, 8, 10 से क्या होगी, बड़ी होनी चाहिए। यानी 5, 3, 6 इनमें से उत्तर नहीं हो सकता। एक ये आ रहा है 12, ये उत्तर अपना होना चाहिए। बाकी देख लेते हैं। इसका वॉल्यूम इनके वॉल्यूम के सम के बराबर है। तो इसका वॉल्यूम क्या है, 6 का कितना हो गया, 216, 512, इसका हो गया 1000। कितना हो गया, 1000। आप इसे ऐड कीजिए, सॉरी 1728, क्या आ गया, 1728 आ गया। ये 1728 किसकी क्यूब है, आपको बताइए। ये 12 की क्यूब है। किसकी क्यूब है, 12 की। तो अपनी ये जो नया जो इसको इनको मिलाने पर जो नई आकृति आएगी या नया क्यूब आएगा, उसकी जो भुजा होगी उस भुजा का मान क्या होगा, 12 सेंटीमीटर होगा। इसी तरह देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राम ने अपनी स्पीड का 60% यूज किया और 36 मिनट वो क्या हो गया, लेट हो गया। तो उसको यूजुअल टाइम लगने वाला है वो बताइए। ये बड़ा सिंपल है। आपको इसके लिए ये याद रखना होगा कि अगर डिस्टेंस सेम हो तो S1/S2 यानी स्पीड 1 स्पीड 2 का रेशो हमेशा T2/T1 की इक्वल रहता है। तो यहाँ S1 क्या है, मान लीजिए 100% है, तो S2 अपने लिए क्या हो जाएगी, 60% हो जाएगी। ये रेशो हो गया 5:3। इनका गैप क्या आ गया, 2। जबकि क्वेश्चन में इनका गैप क्या दे रखा है, 36 मिनट। यानी 36 मिनट का मतलब ये हो गया कि वो लेट हो रहे हैं। लेट हो रहे हैं तो इनका मतलब टाइम का वो क्या है, उनकी गैप है। यानी कि दो, अपने हिसाब से 2 मिनट लेट होंगे। यानी कि यहाँ इसको 3 मिनट लग रहे हैं, तो यहाँ कितने लगेंगे उसके, 5 मिनट लगेंगे। यानी T2 का मान क्या होना चाहिए, 5 मिनट। लेकिन यहाँ 2 मिनट की जगह हमने दे रखा है 36 मिनट। दो की वैल्यू क्या है, 36। तो एक आपने एक यूनिट की वैल्यू क्या आ गई, 18 मिनट। और आपने को ओरिजिनल टाइम लगता है कितना है, 3 मिनट। T1 की वैल्यू क्या है, 3 मिनट। तो 18 × 3, अपना उत्तर आ गया 54 मिनट। ये अपना आंसर, ये अपना आंसर है। इसी तरह देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ एक ट्राइंगल दे रखा है जिसका एरिया 480 मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर है और आपने उनकी भुजाओं का अनुपात दे रखा है 10, 24, 26। तो पेरीमीटर फाइंड करने के लिए बताया गया है। तो आपको ये पता होना चाहिए 10, 24, 26 जो होता है ना, वो क्या होता है, एक ट्रिपलेट है। यानी कि ये एक समकोण त्रिभुज बना रहा है, क्योंकि 10 की स्क्वायर प्लस 24 की स्क्वायर किसकी इक्वल हो रही है, 26 की स्क्वायर के ऊपर के बराबर हो रही है। यानी पाइथागोरस प्रमेय यहाँ लग रही है। तो इसका मतलब 26 हाइपोटेनस होगा। ये लेंथ या आप इसे कह दीजिए लंबाई, और इसकी जो ऊंचाई जो भी हाइट है वो, और इसका बेस क्या होगा, 10 और 24 में एक होगा। तो आपको पता है। तो एक समकोण त्रिभुज का फार्मूला क्या होता है, आधार गुणा ऊंचाई। आधार क्या मान लेंगे, 10x, गुणा में ऊंचाई 24x बराबर 480। सोल्व करेंगे। सोल्व करेंगे तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन आंसर आने वाला है। एक्स स्क्वेयर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी। एक्स एक्स मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये यहाँ से कट जाएगा। ये 12 आ गया, 12 की टेबल से इसे काट दीजिए, ये 40 आ जाएगा और ये 4 आ जाएगा। तो एक्स की वैल्यू क्या आ रही है, 2 आ रही है। एक्स की वैल्यू क्या आ रही है, 2 आ रही है। यानी कि ये 10x, ये 24x, ये 26x, इन तीनों को जोड़ दीजिए।
आप इन तीनों में जोड़ेंगे तो आपको आंसर आएगा 60, और 60 को x से यानी कि 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आंसर आ रहा है 120 सेंटीमीटर, इसका पेरीमीटर हो गया। इन तीनों को जोड़ दीजिए और अपने एक अनुपात की वैल्यू क्या आ रही है, यानी कि एक x की वैल्यू क्या आ रही है, 2 आ रही है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आ गया। अब ये ट्रिग्नोमेट्री वाला ये क्वेश्चन है, ये आपने बेसिक बुक में देखा भी होगा, मान लो 10th क्लास की या 12th क्लास में। अब इसको करने के लिए आप तो यह वैल्यू पुट कर सकते हैं, लेकिन इसमें ये है कि अगर आप 45 डिग्री की वैल्यू रखते हैं तो यहाँ 2 आंसर आएंगे। 30 डिग्री की वैल्यू 30 डिग्री रखेंगे तो यहाँ इमेजरी नंबर बनेगा, काल्पनिक नंबर बनेगा। तो इससे अच्छा है कि आप इसे बेसिक तरीके से कीजिए, बड़ा सिंपल तरीका, कोई हार्ड तरीका है नहीं, लेकिन ये प्रैक्टिस से आएगा। यहाँ जो ये दे रखा है कि टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस ए स्क्वायर है, तो सेक थीटा प्लस टेन क्यूब थीटा गुणा में कोसेक थीटा की वैल्यू ज्ञात कीजिए। तो ये मैं लिख देता हूँ, ये आपने को दे रखा है सेक थीटा, टेन क्यूब थीटा, कोसेक थीटा। मैं क्या करूँगा, यहाँ सेक थीटा कॉमन ले लूँगा, जैसे मैंने कॉमन लिया ये प्लस हो गया सेक थीटा, और टेन क्यूब थीटा तो है ही है, ये कोसेक थीटा बटा में क्या आ गया सेक थीटा। इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या बन जाए कोट थीटा, सेक थीटा 1 प्लस टेन क्यूब थीटा गुणा में कोट थीटा, और कोट आपको पता ही है 10 का उल्टा होता है, और सेक थीटा को आप लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और यहाँ क्या बच जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। एक बार रूट में है, ये पूरा लिख देता हूँ सॉरी, एक बार ये रूट में है और एक बार ये सिंपल है, तो आप इसको सॉल्व करके ऐसे लिख सकते हैं, ये बन गया 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा की पावर 3/2, पावर 3/2, और टेन स्क्वायर की थीटा यहाँ क्या है वैल्यू क्या है 1 माइनस ए स्क्वायर है, वो यहाँ पुट करेंगे तो अपना आंसर आएगा 2 माइनस ए स्क्वायर 3/2। तो ये अपना आंसर कहाँ दे रखा है, ये अपना आंसर हो गया है। एक बार फिर मैं बताने की कोशिश करूंगा, सेक थीटा की वैल्यू क्या होगी, सेक थीटा प्लस टेन क्यूब थीटा कोसेक थीटा, आपने सेक थीटा कॉमन ले लेंगे, यहाँ एक बच गया, यहाँ बट्टे में आ जाएगा कोसेक थीटा के। कोसेक का मतलब क्या होता है 1/sin, और सेक का मतलब क्या होता है 1/cos, यानी कोस बटा साइन, ये कोट बन गया। कोट किसका उल्टा होता है 10 का, कोट का मतलब 1/10, तो 10 से 10 कट गया, अंदर क्या बच जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और सेक थीटा की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये रूट में है सीधा है, तो इनकी पावर क्या आनी चाहिए दोनों मिलकर 3/2 आनी चाहिए। टेन स्क्वायर की थीटा की वैल्यू आपको पता है 1 माइनस ए स्क्वायर, वो यहाँ पुट करेंगे तो 1 से 1 जुड़ जाएगा 2 हो जाएगा, माइनस ए स्क्वायर बटा 3/2, ये यहाँ दे रखिए वैल्यू। ये सब सीजीएल में आए हुए क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपने, ठीक है। ये देखिए ये बड़ा सिंपल क्वेश्चन, इन्होंने कहा था कि एक ट्रक है वो 452 किलोमीटर चलता है 36 लीटर में, तो 33 लीटर में कितना चलेगा। अरे बड़ा सिंपल माइलेज वाला ही सिस्टम है कि 452 किलोमीटर अगर निकालता है तो पर लीटर में कितना निकालेगा, अपॉन 36 से डिवाइड कर दीजिए। इसी तरह ये x दूरी 33 लीटर में निकालेगा, यानी इनका जो रेशो होने वाला है वो सेम रहने वाला है, वो इनका रेशो जो है वो सेम रहने वाला है। इसको सोल्व करेंगे, अपने इसको सोल्व करेंगे तो ये 12 की टेबल से कट हो जाना चाहिए, ये 12 3 36 और ये हो गया 41, और इसको सोल्व करेंगे तो ये 11 आ गया, तो x इक्वल आ गया 41 इंटू 11। आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे, ये 451 किलोमीटर अपना आंसर आ गया। बड़ा सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है। अभी देखो ये जो है ये बेसिक क्वेश्चन है, कोस बराबर 9/41। आपको ये पता होना चाहिए कोस बराबर क्या होता है, क्या है बेस अपॉन हाइपोटेनस, या बोल सकते हो आधार बटा करण होता है, यानी कि ये आधार और ये करण है। और आपको इसी साथ ट्रिपलेट भी याद रहनी चाहिए। देखो बेसिक यहाँ मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आपको एग्जाम में क्वेश्चन कैसे अटैम्प्ट करने हैं। अगर आपको बेसिक नहीं पता है तो आप थोड़ा बेसिक के बारे में पढ़िए, ठीक है, उसके बाद इस क्वेश्चन को करने की ट्राई कीजिए। हालांकि ये 9 40 41 एक ट्रिपलेट बनती है, ये अपने को याद होनी चाहिए। और मैं ये कहना चाहूँगा आपसे, जितनी भी आपके सामने ट्रिपलेट आए ना उतनी आप नोट करके एक साइड में रख लीजिए, उन्हें याद कर लीजिए, ये बड़ा ही काम है, ये ट्रिपलेट बड़ी ही काम आती है। यानी कि अगर इसका आधार 9 है तो इसका करण 41 है और इसका लंब कितना है 40 है। कोट बराबर क्या होता है लंब बटा आधार होता है, तो कोट ए बराबर सॉरी आधार बटा लंब होता है, कोट ए बराबर क्या होता है आधार बटा लंब। तो आधार अपने पास क्या आ गया, आधार अपने पास 9 है और लंब अपने पास क्या आ गया
40 है, तो 40 9/40 अपना आंसर ये हो गया। 9/40 अपना आंसर ये हो। इसी तरह अगर ये 10 का पूछता तो क्या हो जाता, 9/10 यानी 40/9। चाहे सेक का पूछ ले, को सेक का पूछ ले, चाहे साइन का पूछ ले, आप सबके ही आंसर दे सकते हैं। इसी तरह देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, ये क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन को मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। बहुत से क्वेश्चन ऐसे होंगे क्योंकि मैं एक्सप्लेन करके बताऊंगा, उसके बाद आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चन इस तरह से है कि सी डी जो है वो कोण, जो सी का क्या है, समद्विभाजक है, बाइसेक्टर है, एंगल बाइसेक्टर है। सी डी इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी सी ए। और यहाँ सी डी और ए डी बराबर है, सी डी और ए डी बराबर है। बी डी सी अपने को दे रखा है 76 डिग्री, इतना है। अब इस सवाल में कुछ दम नहीं रह गया, इसने पूछा सी बी डी यानी कि इसकी वैल्यू फाइंड कीजिए। अब पहली बात तो ये देखिए, ये मैं सी डी ए बना रहा हूँ जिसके अंदर ये और ये साइड इक्वल है। अगर ये दोनों साइड इक्वल है तो आपको पता है कि दो साइड जो इक्वल होती है वो थर्ड लाइन यानी तीसरी साइड पर हमेशा क्या बनाएंगे, बराबर कोण बनाएंगे। तो ये थीटा है तो ये भी क्या रहना चाहिए, थीटा रहना चाहिए। और ये जो आगे कोण बना रहा है क्या, कितना 76 डिग्री, ये क्या एक बाहरी कोण हो गया, एक्सटीरियर एंगल हो गया, जो क्या होगा इंटरनल एंगल के सम के बराबर होगा। यानी कि इसका जो योग होना चाहिए वो थीटा, थीटा प्लस थीटा इन दोनों के बराबर होना चाहिए, 76 डिग्री। 2 थीटा बराबर क्या आ गया, 76 थीटा बराबर क्या आ गया, 38 डिग्री। इतनी बात पता लगी, 38 डिग्री। अब बात करते हैं इस एंगल में, इस ट्राइंगल में सी बी डी में, इसमें अगर ये एंगल कितना है 38 डिग्री, क्योंकि थीटा है, क्योंकि ये समद्विभाजक है, ये थीटा है तो ये भी थीटा है, और ये दोनों साइड इक्वल है तो ये भी थीटा है। अगर ये थीटा है तो ये थीटा ही होगा, यानी कि ये अगर 38 डिग्री है तो ये भी 38 डिग्री होगा। ये 38 है, ये 76 है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो आपको बड़े आसानी पता लग जाएगा कि ये देखो, इसको यहाँ 38 में से 4 के यहाँ 76 4 80 हो गए, पीछे बचे 34। 34 में कितना मिलाया जाए कि 100 डिग्री हो जाए, आपको हो गए 66 डिग्री। या सिंपल आप सोल्व कर सकते हो, ये तो मेरा अंदाज़ा लगाने का तरीका होता है मैं बताने का। तो ये क्या आ गया आंसर अपना 66 डिग्री। तो ये एंगल अपना क्या होगा, 66 डिग्री होगा। ये सब एसएससी के 2022 के एग्जाम में ये सब क्वेश्चन आए हुए हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आप यहाँ तक पहुँचे हैं तो इसका मतलब आपको ये क्लास ज़रूर अच्छी लगी होगी। तो सपोर्ट कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और इसी तरह आपकी क्लास, आपके लिए मैं क्लास लेता आता रहूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक जय हिंद, जय भारत।